भारतीय स्टेट बैंक के सामने पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने दिया धरना। अदानी और भाजपा पर बरसे जमकर। हरियाणा के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने सरकार द्वारा एसबी से अदानी को लोन दिलाने के विरुद्ध आज पलवल के एसबी बैंक के सामने धरना प्रदर्शन किया तथा वहीं वे भाजपा तथा अदानी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने आम आदमी के मुंह से निवाला छीनने का काम किया है। उन्होंने कहा कि यदि हिंडनबर्ग सच्चाई सामने न लाती तो भाजपा सरकार द्वारा अदानी के हाथों देश को और कितना लूटवा दिया गया होता। उन्होंने कहा कि अदानी द्वारा किए गए घोटाले की रकम वापस न आई तो आने वाले समय में भारत की हालत श्रीलंका जैसी हो सकती है। धन्य है अमेरिका की वो हिंडनबर्ग कंपनी जिसने तथ्यों के आधार पर पूरी दुनिया के अंदर जो अडानी की कंपनियों का जो भारत सरकार के समर्थन से जो लूट खसूट का काम चल रहा था, हिंडनबर्ग कंपनी ने सारे तथ्यों को इकट्ठा करके और उन्होंने डंके की चोट पर ये साबित करके कहा कि ये अडानी कोई कंपनी नहीं बल्कि धोखेबाजों का गिरोह है। सारे दस्तावेज दिखा करके उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया। बताइए, आज धरना प्रदर्शन किया एक दिन का, अब वो सरकार आपकी मांग क्या है? ये धरना प्रदर्शन हमने जो किया है, हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट अमेरिका से अडानी ग्रुप के खिलाफ जो उन्होंने जारी की है, वो रिपोर्ट पूरी दुनिया ने उसको सच माना है। और हिंडनबर्ग का इतिहास रहा है कि दुनिया के बहुत ही ताकतवर कंपनियों के खिलाफ वो इस तरह की रिपोर्ट सरकारों के खिलाफ देते रहे हैं। उनकी रिपोर्ट को आज तक किसी कोर्ट के अंदर चुनौती तक नहीं दी गई। तो अगर वो रिपोर्ट सही है तो आज देश के सामने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने का समय आ चुका है। जिस अडानी का बीजेपी का राज बनने के बाद 140 रुपये प्रति शेयर की जो उनकी कीमत थी, मोदी के शासन में 8 साल के शासन में वही शेयर 4200 रुपये का बना। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद वो शेयर 4200 से घट करके 2000 से नीचे की तरफ जाने को हो रहा है। और रोज़ अडानी के शेयर की कीमत घट रही है। सरकार अडानी को बचाव कर रही है, उसको बचाने में लगी हुई है। उसके साधनों को बढ़ाने में षड्यंत्र के तहत बंदरगाहें, हवाई एयरपोर्ट, सरकारी उपक्रमों को औने पौने दामों में अडानी ग्रुप को बेचा गया। और आज जो शेयर गिर रहा है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद, वो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में एसबीआई बैंक और एलआईसी को सबसे बड़ा नुकसान होने का संभावना दिखाई दे रही है। क्योंकि 20,000 लाख करोड़ स्टेट बैंक ने दिया है, 36,000 लाख करोड़ एलआईसी का पैसा जबरन मोदी ने बैंक के अधिकारियों को डरा करके बहुत सस्ते दामों पर जो कर्जा दिया है, वो कर्जे की वसूली कैसे होगी। और अगर ये बैंक और एलआईसी डूबते हैं तो इस देश की अर्थव्यवस्था को बचाने में सब फेल हो जाएंगे। श्रीलंका जैसी हालत भारत देश की होने जा रही है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोई खतरा ही नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने गुनाह को कबूल करेगी तो वो अच्छी तरह से जानते हैं कि और बड़ा नुकसान होगा। वो ये जानते हुए भी कि असली गुनहगार सीतारमण और मोदी की सरकार है, वो जानबूझ करके इस तरह के बचकाने बयान दे रहे हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो हिंडनबर्ग के उस रिपोर्ट को कोर्ट के अंदर चुनौती क्यों नहीं देते। और वो रिपोर्ट ये दर्शा चुकी है कि किस तरीके से गिरोह के तौर पर अडानी ने बीजेपी के शासन के साथ मिलकर के देश के आम आदमी को लूटने का काम किया है, छोटे व्यापारियों को बर्बाद करने का काम किया है। देश के अंदर नौजवानों को बेरोजगार करने के सारे जो साजिशें हैं वो अडानी अंबानी ग्रुप के साथ बैठ करके बीजेपी की सरकार कर रही है। उनके द्वारा कमाया हुआ ये सरकार की मदद का धन घूम करके वापस बीजेपी की राजनीति में, विधानसभा और लोकसभा के चुनावों को जीतने में वो उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। तो आज तो हमने केवल जो यहाँ बैंकों में जिनका धन जमा है, उन धारकों को हमने चेतावनी दी है कि अपने अपने धन को संभालें, वरना एलआईसी और एसबीआई का पैसा लोगों का जो इसमें जमा है वो वापस मिलने में बहुत बड़ी कठिनाइयां लोगों के सामने आने की संभावना बनी हुई है। संभालने का मतलब क्या कैसे संभालने के लिए तो बताएंगे कि उनको पूरी रिपोर्ट दे देंगे। संभालने का आपका कहने का तात्पर्य क्या है? मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अडानी की कंपनी दुनिया में बहुत बुरी तरह से पिट रही है। बीजेपी की सरकार उसे बचाने में लगी हुई है, लेकिन उसे बचा नहीं पाएंगे।
तो जो इतना अरबों खरबों रुपया ये जनता का है, बैंकों का पैसा, सरकारी उपक्रमों का जो पैसा है, जब वो डूबेगा तो देश को डूबने से कौन बचाएगा। तो हमारा केवल ये एक आज का मकसद है कि लोग अपने अपने खातों को संभालें, अपने पैसे को संभालें, वरना आने वाले दिनों में देश की हालत श्रीलंका जैसी भारतीय जनता पार्टी करने को जा रही है। 1990 से 1994 के बीच गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे प्रद्युम्न भाई पटेल। गुजरात और कांग्रेस और जनता दल से भी जुड़े हुए। पहली बार वोट जो मिला था अडानी को, वो गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी चमन भाई पटेल की तब मिला। हाँ नहीं, हमने तो इसको गैर कानूनी काम करने नहीं दिया। अगर हम इसको गैर कानूनी काम करने देते तो अडानी जो इतनी बड़ा इसने जो धन अब कमाया है, इसकी साजिश को कांग्रेस की सरकार ने कामयाब नहीं होने दिया। अब अडानी बीजेपी के साथ मिलकर के, अडानी तो केवल मुखौटा है, असली अडानी ग्रुप की मालिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, जो अडानी का नाम आगे करके खुद उस व्यवस्था को चलाने के सपने ले रहे थे। उनके सपनों को चकनाचूर किया है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ना आती तो इतना पता नहीं कितना देश को और दुनिया को बीजेपी की सरकार अडानी के नाम से और लुटवा चुकी होती। पिछले काफी